Hello guys, this is Mia Mohammed Abdullah. Welcome back to this end-to-end e-commerce training program. In this module, we are going to discuss about print-on-demand business model. So, print-on-demand business model है क्या? Print-on-demand business model is basically थर्ड पार्टी एफिलिएशन है कुछ ऐसी वेबसाइट्स के साथ जो आपके बिहाफ के ऊपर आपके लिए प्रोडक्ट की प्रिंटिंग, प्रोडक्ट की शिपिंग और आपकी वेबसाइट्स के अंदर और या आपके प्लेटफॉर्म्स के अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट की आपको सर्विस प्रोवाइड करती है. सो इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट और अगर आप अपना कोई ब्रांड इंटरनेशनली स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आप अपैरल कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सो प्रिंट ऑन डिमांड इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट दिस बिजनेस. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंट ऑन डिमांड, सो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. प्रिंट ऑन डिमांड इज़ बेसिकली एफिलिएटेड विद अ थर्ड पार्टीज वेबसाइट जिसमें टॉप ऑफ द लाइन है प्रिंटफुल, फिर प्रिंटिफाई है एंड मैनी मोर. सो दीज वेबसाइट्स बेसिकली हमें जो ये वेबसाइट्स हैं ये हमें बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती हैं टी शर्ट्स की और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे जिसमें टी शर्ट्स हैं, जिसमें हैट्स हैं, और ये बेसिकली हमारे बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्ट की शिपमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट आपकी वेबसाइट्स के अंदर या आपके प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपको प्रोवाइड करती है. सो सवाल ये है कि प्रिंटफुल कैसे चलता है या प्रिंटिफाई कैसे चलता है. प्रिंटिफाई को वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट मैनेज कैसे करते हैं, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग के अंदर डिटेल से प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा. सो लेट्स जंप टुवर्ड्स द स्क्रीन सो दैट आई विल एक्सप्लेन दैट कि प्रिंटफुल का इंटरफेस किस तरह का होता है, कैसे आप उसके साथ अपने प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं. जब आपके पास इंटीग्रेशन हो जाती है उसके बाद आप प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आता है तो ऑर्डर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं और आप उसको मैनेज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इंटरफेस को अंडरस्टैंड कर लीजिए. प्रिंटफुल का इंटरफेस है और प्रिंटफुल के इंटरफेस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी. सबसे पहले आपका जो डैशबोर्ड है, आपने सिंपल क्या करना है कि ये एक फ्री वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती. आपने सिंपली जाके साइन अप करना है जस्ट विद योर ईमेल. आफ्टर साइनिंग अप विद योर ईमेल, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, इसने आपके बिहाफ के ऊपर प्रिंटिंग शिपिंग करनी है प्रोडक्ट की. सो आपने क्या करना है कि इसके साथ साइन अप करने के साथ आपने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करना है. यू कैन आल्सो ऐड योर पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड एज वेल, वीज़ा कार्ड, एनी टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ये आप वेबसाइट आपसे क्या करेंगी कि वेबसाइट आपसे जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे एटसी है या कोई शॉपिफाई है, तो उस प्लेटफॉर्म से जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो वो आपको ऑर्डर शो कराना शुरू कर देगी, क्योंकि ये बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है. सो ये आपको शो कराना शुरू कर देगी कि आपके ऑर्डर आए हुए हैं और आपने क्या करना है कि उन ऑर्डर को आपने पे करना है, पहले पे करना है ताकि वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करके आपके कस्टमर्स को सेंड कर सकें. सो उसके लिए आपको इसके साथ क्रेडिट कार्ड अटैच करना पड़ेगा. ये फुली ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, बड़ी रेप्यूटेड वेबसाइट हैं, इनमें कोई इस तरह का इशू नहीं होगा कि आपके फाइनेंशियल कोई चीज़ों का इशू नहीं होगा. सो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड के अंदर जो चीज़ नज़र आएगी वो आपका प्लेटफॉर्म, आपका ये जो इंटरफेस है वो नज़र आएगा. उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपके हैं स्टोर्स. इसमें आप मल्टीपल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि शॉपिफाई है, टॉप ऑफ द लाइन शॉपिफाई है, फिर एटसी है, फिर अमेज़ॉन है. इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप इसके साथ इंटीग्रेट करके डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. सो मैं जो आज इसमें डिस्कशन करूंगा वो ज़्यादा डिस्कशन करूंगा कि आपने कैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, प्रोडक्ट की आपने रिसर्च कैसे करनी है, फिर उसके बाद आपने जब आपके पास ऑर्डर आएगा आपने उसको मैनेज कैसे करना है. सो ये देख रहे हैं आपने, सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि मेरा इसके साथ एक स्टोर अटैच है, एक मेरा फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेशन अटैच हुई है. सो जब तक आप स्टोर नहीं अटैच करेंगे आपको ये प्रोडक्ट भी ऐड नहीं करने देंगे. आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं बट फॉर द ऑर्डर्स ऐड कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज ऑर्डर अगर आपने करना है. अब आप अगर ऑर्डर के सेक्शन में जाएंगे तो आपके ऑर्डर के सेक्शन के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आप यहाँ पे कोई भी अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं, खुद ही न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं. तो इसमें आप जाके आगे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसमें आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आप कलर सेलेक्ट करेंगे, प्राइसिंग ऐड करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट अगर आप ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, मतलब जो आप बेसिकली प्रिंट एंड डिमांड बिजनेस मॉडल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक स्टोर, एक प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होगा, जो शॉपिफाई हो सकता है, जो एटसी हो सकता है, या जो अमेज़ॉन हो सकता है. इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं और बहुत सारे और भी हैं. सो वो जब आप इंटीग्रेट करेंगे फिर आपके पास ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी कि आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं. अब जब यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके एटसी, अमेज़ॉन और शॉपिफाई के ऊपर सिंक्रोनाइज्ड होगी. मतलब ये कि आपको वेबसाइट के ऊपर जाके कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड करनी पड़ेगी.
अब यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट के ऊपर पब्लिश या आपके ड्राफ्ट के अंदर चली जाएगी। सो ऑल सेटिंग्स विल बी डन ऑन प्रिंटफुल, मतलब कि आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट का मॉकअप, प्रोडक्ट का कलर, प्राइसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आप अपना मार्कअप जो आप ऊपर रखना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जब आप डिफाइन कर देंगे उसके बाद वो जाएगा एटसी के पास, या जो भी आपने प्लेटफॉर्म कनेक्ट किया होगा उसके पास चला जाएगा, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। वहाँ से आप उसकी कुछ एडिटिंग करके आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन डू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो व्हाई यू हैव टू डू दिस, बिकॉज जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म आपके और ये एटसी जो प्रिंटफुल जो है ये बेसिकली एक SKUs का इंटीग्रेशन करता है। जब आपके पास वहाँ पे ऑर्डर आता है तो वहाँ सिंक्रोनाइज होकर आपको यहाँ पे शो होता है कि आपकी वेबसाइट पे ये ऑर्डर आया है, सो आपने इसको फिलफिल करना है। सो दिस इज़ द वे बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड इज़ वर्किंग, शॉपिफाई इंटीग्रेशन विद प्रिंटफुल। सो अब लेट्स से मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करेंगे। सो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, आपने पहले स्टोर ऐड कर लिया, साइन अप कर लिया, फिर उसके बाद स्टोर बना लिया, उसके बाद हम प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक टू सिर्फ अपैरल कैटेगरी नहीं है। प्रिंटफुल इज ऑफरिंग मैनी प्रोडक्ट्स, और जिसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिसमें अपैरल कैटेगरी भी है, जिसमें ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें मग्स भी हैं, जिसमें विनाइल्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो हम बेसिकली प्रोडक्ट में जाएंगे जो कि सबसे मशहूर कैटेगरी है टी शर्ट्स के अंदर, गिल्दान कैटेगरी है। सो ये प्रोडक्ट है जो उसको बेसिकली वर्ल्ड वाइड एक सेलेक्ट किया जाता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये आप सेल कर सकते हैं एज ए टी शर्ट की कैटेगरी के अंदर। सो आपने क्या करना है कि यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है जो आप प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कोड है 64 गिल्दान 6400। सो ये डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट पेज के ऊपर ले गया। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है जी अपना आर्ट वर्क ऐड करें, और इसी पेज के ऊपर मैं बहुत सारी और कस्टमाइजेशंस भी कर सकता हूँ, अपने मल्टीपल आर्ट वर्क ऐड कर सकता हूँ, इवन कि मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं प्रोडक्ट के मॉकअप्स भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। सो फिल वक्त हम डिज़ाइनिंग आपको ये इंटरफेस दिखा दिया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे वो हम जाएंगे प्रोडक्ट की सिलेक्शन के ऊपर, कि सबसे पहले तो मेन चीज़ आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी या प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करनी। सो प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए मैं जंप करूँगा टुवर्ड्स एटसी, जहाँ पे हम जो है वो थोड़ी सी प्रोडक्ट की रिसर्च को अंडरस्टैंड करेंगे। सो बेसिकली अगर आप आर्टिस्ट हैं या आप डिजिटल मार्केटर हैं, सो आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बेचनी है तो उससे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म के लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं लेट्स से शॉपिफाई के ऊपर, सो आपने ये चीज़ स्पेसिफाई करनी है कि आप उसको बेचेंगे कैसे, उसको थ्रू सोशल मीडिया एड्स बेचेंगे, उसको गूगल एड्स बेचेंगे, ये आपने डिफाइन करना है। सो जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसके ऊपर कस्टमर्स लेके आएंगे, आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनालिसिस करना है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है, मैं इससे मिलती जुलती इससे बेहतर प्रोडक्ट बना के सेल करूँ। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एटसी का प्लेटफॉर्म है, कि आपको एटसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं समझाऊंगा कि आप कैसे प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा एक प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है। सो सबसे पहले मैंने एक कीवर्ड निकाला, बेसिकली इन प्रिंट ऑन डिमांड यू ऑलवेज सेल इमोशंस, यू ऑलवेज सेल डिस्ट्रीब्यूट, आप जो है वो लोगों के फेस पे स्माइल लेके आते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, या आप इमोशंस को बेचते हैं, या आप जिसको कहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ बेचते हैं जिससे लोगों के जिसको कहते हैं ना कि कोई एक कैटेगरी जो इतना हिट होती है। सो इन दिस कैटेगरी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट वो है हार्ट सर्जरी सर्वाइवर टी शर्ट्स। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये है कि आप जो भी जिस हार्ट सर्जरी से गुजरा है उसके लिए कोई आप गिफ्ट परचेज कर सकते हैं, आप उसका ब्रदर कोई चीज़ उसके लिए गिफ्ट कर सकता है, या उसके कोई भी रिलेटिव जो है उसके लिए कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सो मैंने कीवर्ड सर्च किया हार्ट सर्जरी सर्वाइवर टी शर्ट। सो एक स्पेसिफिक इमोशन के ऊपर आके एक इंजरी को सिलेक्ट करके मैंने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एक कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया। तो आपने भी इसी तरह बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि यार क्या बेचा जा सकता है इमोशंस की बेसिस के ऊपर। जैसे मैंने जैसे एक इंजरी को पकड़ लिया, एक डिसीज़ को पकड़ लिया, आपने लिस्ट डाउन कर लेना कि ऑल डिसीज़ कितनी हैं, कैंसर कितने टाइप के हैं, तो आपने इस सब की लिस्ट बना के उसके बाद आपने क्या करना है कि उससे रिलेटेड आपने सर्च करनी है एटसी के ऊपर आके, ताकि आपको पता चलेगा कि वेदर यार इस प्रोडक्ट के अंदर सेल है भी या नहीं है, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सेल हो रहे हैं। अगर लेट्स से मुझे एक नीश पता चली जी हार्ट सर्जरी, मैं डायरेक्टली शर्ट के ऊपर शर्ट लिख के उसको सर्च कर लूँगा एटसी के ऊपर आके। सो मैंने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद आप देखें यहाँ पे एक टी शर्ट आई है जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है। हार्ट सर्जरी शर्ट है और इसके अंदर ओरिजिनल रीबिल्ड इंजन
रन्स लाइक अ चार्म। सो मैं इस टी शर्ट को ओपन करूँगा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वेदर इसमें सेल्स हैं भी या नहीं है। पहले तो कीवर्ड की सिलेक्शन की, कीवर्ड की सिलेक्शन के बाद मैंने अंडरस्टैंड किया कि इसके ऊपर कितनी प्रोडक्ट लिस्टेड है। फिर मैंने उनमें से कोई एक प्रोडक्ट खोल ली। प्रोडक्ट खोलने के बाद मैंने इनके रिव्यूज़ पे गया, मैंने चेक किया जी रीसेंट रिव्यूज़ के अंदर इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं। सो आप ये देखें 2 जुलाई, जून, मई। सो ये जो रीसेंट रिव्यूज़ हैं पिछले 1-2 महीनों में उसके पास रिव्यूज़ आ रहे हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर एटलीस्ट पिछले एक मंथ में 5 से 6 रिव्यूज़ लाजमी हों, मिनिमम। मैक्सिमम जितने भी हों उसका आपको फ़ायदा है। तो उसमें आपको ये बात पता चल जाती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कंफर्म सेल्स हैं। फिर आपने प्राइसिंग को देखना है कि ये $19.99 में बेच रहा है। सो हमने ये भी चीज़ देखनी है कि हमें जो प्रिंटफुल या जो थर्ड पार्टी हम एफिलिएशन इसके साथ करने जा रहे हैं वो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है और हमें आगे अगर हम इतने की सेल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन इसमें बचेगा। सो अब इसके बाद हमारी जो डिस्कशन है वो है जी अब ये तो हमारे सामने आ गया। ये आप देख रहे हैं कि इसने कितनी खूबसूरत लिस्टिंग बनाई हुई है। तो इसमें आपने सबसे पहले डिज़ाइन है, फिर उसके बाद आपकी मॉकअप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो अंडरस्टैंड करनी है कि आपने डिज़ाइन कैसे बनाना। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ये आपके लिए आसान है, अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो बहुत सारे AI टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन आइडियोग्राम है। आप जैसे इस पिक्चर का रेफरेंस दें, रेफरेंस देने के बाद उसको कि जी मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, उसको कमांड दें, वो आपको इस तरह का डिज़ाइन बना के ला के दे देगा। और उसमें आपने कमांड पूरी उसको देनी है कि मैंने लिखना क्या है इसके अंदर। सो वो इससे बेहतर डिज़ाइन आपको बना के दे देगा। और उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को यूज़ करके उसके बैकग्राउंड रिमूव करके उसको जिसको कहते हैं एडिटिंग करके आपने अपने प्रोडक्ट अपने प्रिंटफुल के ऊपर ऐड कर देंगे। जब आप प्रिंटफुल के ऊपर प्रोडक्ट ऐड कर देंगे उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे Etsy है या शॉपिफाई है, वो आपके ड्राफ्ट के अंदर प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपके सामने एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, अब यहाँ पे एक इमेज को अपलोड करेंगे, कोई भी एक रैंडम इमेज अपलोड कर लेते हैं। सो ये मैंने प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दी। सो यू कैन अपलोड द बल्क इमेजेस एज वेल। आप पूरा का पूरा फोल्डर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और एक दफ़ा ही आप सारी एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो ये ऑलरेडी क्योंकि एडिटेड इमेज है, बनाई हुई इमेज है, तो मैं इसको डायरेक्टली जो है ना वो एडिट नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली लेके जाऊँगा प्रोडक्ट की जिसको कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के अंदर। सो ये डिज़ाइन अपलोड हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन शो होना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन स्केल इट, एडिट इट। आप यहाँ पे जो है ना ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, आप इसके इंटरफेस के अंदर रहते हुए आप इस प्रोडक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोडक्ट हमेशा जो है वो ये चेस्ट वाले एरिया में प्रिंट होती है। सो अगर आपका डिज़ाइन छोटा है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने डिज़ाइन को ऊपर लेके जाएँ जो कि प्रिंटिंग एरिया होता है। सो जिस तरह के मैंने भी इसमें एडजस्ट किया, पहले डिज़ाइन को मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया, उसके बाद मैं प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ ले गया। अब इसके बाद आगे क्या है कि मैंने ये करने के बाद अब इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे ही इस इंटरफेस के ऊपर अपना पूरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे फॉन्ट्स की ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे क्लिप आर्ट की ऑप्शन है। सो आप किसी किस्म का क्लिप आर्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन डू अ टाइपोग्राफी बेस्ड डिज़ाइन, और मे बी आप कहते हैं जो एक स्मॉल टाइपोग्राफी बेस्ड डिज़ाइन है वो यहीं पे भी आप बना सकते हैं डायरेक्टली ऑन इंटरफेस। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइन बना लिया था, मैं अब डिज़ाइन को डायरेक्टली क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। अब ये मुझे ले गया मॉकअप के सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ तो बेसिक मॉकअप्स हैं जो कि ऑलरेडी इन्होंने बेसिक मॉकअप्स बनाए हुए हैं। यहाँ कस्टमाइज्ड मॉकअप हैं। अब ये इन्होंने नया फीचर लॉन्च किया, पिछले 1 साल में ही लॉन्च हुआ है, जिसमें आप अपनी मर्जी के कस्टमाइज, जिसमें बैकग्राउंड्स भी होते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी ऑप्शन के साथ जाऊँगा क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमाइज जिसको कहते हैं ना कि वो मॉकअप्स भी दिखाने हैं जिसके अंदर वो प्रोडक्ट अच्छी लगे। सो ये मेरे पास ऑप्शन आ गई है कस्टमाइज की। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह, अब मैंने पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई थी, आप इसमें कुछ और प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बैक पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या एक है डिजिटली प्रिंट्स जो बेसिकली टी-शर्ट्स प्रिंट होती हैं, मोस्टली इसी प्रिंट के अंदर होती हैं। सो आपने क्या करना है कि या तो ये सिलेक्ट करें या एम्ब्रॉयडरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप एम्ब्रॉयडरी वाली भी प्रोडक्ट इसमें बना सकते हैं, लेकिन उसके डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन होगा उसके लिए। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इस स्क्रीन के ऊपर आपने ये सिलेक्ट करना है कि मैं कौन कौन से कलर इसमें रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप कलर सिलेक्शन करेंगे,
साइजेस मैं कौन कौन से रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप साइजेस सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप अपनी यहाँ पे एक टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरी टेम्पलेट रहे और यही आगे जाके मैं फॉलो करूँ, जिसमें आपका डिज़ाइन, आपके कलर्स और आपके जो ये साइजेस हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही फैच आउट होके आ जाएंगे और आप उसमें जिसको कहते हैं ना कि वो उसको बना सकेंगे। सो ये करने के बाद अब आपने जनाब, मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी सिलेक्ट कर सकता था, यहाँ पे मैं डिजिटली प्रिंट भी सिलेक्ट कर सकता था, तो मैंने यही ऑप्शन सेलेक्ट की जो बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड में आती है। आप प्रिंट ऑन डिमांड एम्ब्रॉयडरी भी लेके आ सकते हो, तो ये सर्विस दे रहे हैं इसकी। सो अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं मॉकअप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आपके सामने नज़र आ रही है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं अभी इसमें यही प्रोडक्ट के साथ जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जिसको कहते हैं ना कि ओके सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि मॉकअप्स लगाने के बाद आपने कुछ चीज़ इसमें एडिट करनी है, जो पीछे के लिए बेसिक मैंने पीछे मॉकअप लगाया उसमें से मैंने क्या क्या चीज़ एडिट करनी है। सो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ और मैं इसमें कोई नई चीज़ ऐड भी कर सकता हूँ, मतलब कोई सीन नहीं ऐड कर सकता हूँ, मैं प्रॉप्स को नहीं ऐड कर सकता हूँ, ना कोई जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। बट फॉर नाउ मैं इसको अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं अगर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आगे मुझे जो है वो अब ये मेरे से पूछेगा कि प्रोडक्ट एक दफ़ा कंफर्मेशन करेगा, जी प्रोडक्ट आपने जो समझी है वो ओके है जी। मैंने कहा जी ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ पे मेरे से पूछा जी प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा, इसमें मेरे से डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है जो कि मेरी वेबसाइट पे शो नहीं है। ये टाइटल मेरी वेबसाइट पे शो होगा, ये डिस्क्रिप्शन मेरी वेबसाइट पे शो होगी। इसके अलावा अगर आपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स ऐड किए हैं वो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होंगे। आप इसमें साइज़ गाइड भी अटैच कर सकते हैं जो कि आपको शो होगी कि हाँ जी ये साइज़ गाइड है, वो एक अलग इमेज ऐड कर देंगे जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होगी। सो मैं कहता हूँ येस मुझे साइज़ गाइड चाहिए। तो ये पूछे जी कौन सी चाहिए आपको, मैं कहता हूँ जी मैट्रिक वाली चाहिए। अभी आपको उन्होंने शो कर दिया कि स्मॉल की साइज़ ये होगा, मीडियम का साइज़ ये होगा और इंपीरियल में अगर आप आते हैं वो कुछ इस तरह की होगी। सो इंपीरियल मैं दोनों ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि यार ये दोनों ही स्टैंडर्ड है और दोनों ही मेरे साथ चलें। अब ये मेरे पास टैग्स की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टैग्स ऐड कर लूँगा। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है, अब ये मेरे से पूछा जी पब्लिश प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट विल बी विजिबल ऑन योर ऑनलाइन स्टोर। अब इनमें ऑनलाइन स्टोर का मतलब ये है जो मैंने अभी शॉपिफाई अटैच किया हुआ है तो मेरे स्टोर के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगी। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको ना विजिबल रखूं क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरी सिंक्रोनाइज है। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी, लेकिन ये डायरेक्ट पब्लिश नहीं होगी, ये ड्राफ्ट के अंदर चली जाएगी। सो यहाँ से मैं अगर मैंने कोई वेबसाइट के ऊपर कलेक्शंस बनाई हैं या मैं कलेक्शंस बनाना चाहता हूँ वो यहाँ में मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये कलेक्शंस मुझे पहले बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे रनिंग टाइम के ऊपर भी मैं कलेक्शंस बना सकता हूँ और बनाने के बाद मैं जब भी मेरी कोई प्रोडक्ट आएगी मैं उसके अकॉर्डिंगली उस कलेक्शन में उसको शिफ्ट कर दूँगा। बट ये मैं वेबसाइट के ऊपर जाके करूँगा, ये मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। सो आप यहाँ पे अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ईच एंड एवरीथिंग जो आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे अब आपकी मेन चीज़ आ जाती है जो कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाती है कि आप क्या किस तरह की शिपमेंट देना चाह रहे हैं, या फ्री शिपमेंट देना चाह रहे हैं, कुछ आप चार्ज करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे शिपमेंट के जिसको कहते हैं ना कि साथ ऐड करूँगा, मैंने ओके किया शिपमेंट को कि मैं शिपमेंट के चार्ज करना चाहता हूँ, तो यह मुझे शो कर देगा कि अच्छा शिपिंग टू कहाँ पे आपने करनी है, यूएसए, ये भी आपने बता देना है, ये आपने डिफाइन कर देना, हर एक में आपने एक जिसको कहते हैं ना कि बना के रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बता रहा है जी कॉस्ट क्या कर रही है मुझे प्रोडक्ट की। अब मैं स्मॉल से शुरू होता हूँ, ये मैं आगे सारे आपको बता देता हूँ। ये सारी आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग प्राइस है ना वो ये है, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, वेरी करेगी, और इसमें जो आपकी शिपमेंट की कॉस्ट पड़ेगी वो इतनी पड़ेगी, ये आपकी कॉस्ट है। अब आपने रिटेल प्राइस जो है ना ये आपने डिफाइन करनी है कि मैंने इसको बेचना कितने में आगे, उसमें फिर आपको ये एस्टिमेटेड मार्जिन आपको बताएगा कि आपका एस्टिमेटेड अर्निंग इसके ऊपर कितनी होगी। सो मैं कहता हूँ जी मैं सेट रिटेल प्राइस जो है ना वो मैं कर देता हूँ, जैसे कि मेरा कंपेटिटर बेच रहा था 19.99 की। सो जैसे मैं इसको सेट करूँगा, ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ कि 21.99। सो यहाँ से आपने बेसिकली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि फ्री शिपिंग या आपने शिपिंग के साथ, शिपिंग के कॉस्ट के साथ आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। सो यहाँ पे मैंने फ्री शिपिंग नहीं की, मैंने शिपिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ इसको लगाया क्योंकि इससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। लेट्स से अगर आप ऑल इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप सिर्फ यूएस को टारगेट नहीं कर रहे। सो सम टाइम जब आपके पास जर्मनी से ऑर्डर आता है या यूके से ऑर्डर आता है तो उसकी शिपिंग की कॉस्ट फ्लैक्चुएट कर जाती है, वेरी कर जाती है, उसका टाइम भी वेरी कर जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न आप कोई फ्री शिपिंग डिफाइन नहीं करते, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको समझ नहीं आता कि आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन इसमें रखना है। सो जब आप एक डिफाइन कर देते हैं कि मैं यूएस के लिए इतने पैसे चार्ज करूँगा, मैं यूके के लिए इतने पैसे चार्ज करूँगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है
फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी मैं शिप टू यूएसए का, तो मैंने यहाँ पे शिप टू यूएसए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जो यूके जाऊँगा तो यूके के लिए मैं डिफरेंट प्राइसिंग सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ। सो जो रिटेल प्राइस है बेसिकली ये वो प्राइस है जिसमें आपने आगे प्रोडक्ट बेचनी है। ये जो आपको प्राइस नज़र आ रही है, ये तो आपको वो प्राइस है जो प्रिंटफुल ने आपको देनी है, और ये वो प्राइस है जिसमें आपने प्रोडक्ट आगे बेचनी है। सो अभी आपने क्या किया कि मैंने यहाँ से यूएस ही सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जी आपको एक प्रोडक्ट की सेल के पीछे तकरीबन 4000 to 5000 प्रॉफिट मार्जिन होगा अगर आप सेम रेट पे बेचते हैं, इस रेट पे बेचते हैं। सो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले जाता हूँ 20% पे, 25% पे। सो यहाँ पे जैसे मैं सेट करूँगा तो ये आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ये मेरा इंक्रीज हो गया। अब ये वेरी कर सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इतने ही हो। जब आपको किसी और जगह से शिपमेंट आएगी तो उसमें आपकी शिपमेंट कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, आपको टैक्स ज़्यादा पड़ सकता है। सिमिलरली सो ऑन एवरेज मैं अभी आपको दिखाऊंगा इंटरफेस के साथ, जब आपके पास ऑर्डर आता है तो वो किस तरह नज़र आता है, वो किस तरह आपके जब वेबसाइट पे ऑर्डर आता है तो उसके थ्रू आपकी जब प्रिंटफुल के अंदर आता है तो वो किस तरह आपको नज़र आता है, और आपको किस तरह कौन कौन से सेक्शन उसमें नज़र आ रहे होते हैं, और आपने उसको मोनीटर किस तरह करना होता है। सो यहाँ से आपने अपनी प्राइसिंग सेलेक्ट की। यहाँ पे आपको पता है जी मेरी प्रोडक्ट की जो शिपमेंट कॉस्ट है वो ये पड़ी है। बेसिक कॉस्ट जो प्रोडक्ट की है वो यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर कि किस तरह का आपने डिज़ाइन, किस तरह का प्रिंटिंग आपने रखा हुआ है, उसके लिहाज से प्रोडक्ट को प्राइस चार्ज करते हैं आपसे। सो मैं यहाँ पे सबमिट टू स्टोर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, इस प्राइसिंग के साथ ये मेरी प्रोडक्ट थोड़ी देर में मेरे स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएगी, ठीक है। अभी हम जाते हैं, मैं आपको एक ऑर्डर अपने प्रीवियसली दिखा देता हूं जो कि मेरे पास डायरेक्टली स्टोर के ऊपर से आए हैं, और अब ये देखिए यहाँ में मेरी प्रोडक्ट लिस्ट होना शुरू हो गई। अब आप इसमें वेरिएशंस भी ऐड करेंगे, वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। सो आपको जितने भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे जो आपके स्टोर के ऊपर जाएंगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। सो अब जाते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। सो ये प्रीवियसली मेरे अकाउंट के ऊपर जो ऑर्डर्स आए हैं उसका मैं आपको कुछ एक दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या बेसिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो यहाँ कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। सो सबसे पहले जब आपके पास ऑर्डर आता है ना तो वो यहाँ पे आपको शो होता है बीइंग फुलफिल्ड में, ठीक है। वो आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपके स्टोर के थ्रू एक ऑर्डर आया और आपने उसको फुलफिल करना है। फिर जैसे ही आप उसको पे करते हैं, यहाँ पे आपको पहले पे करना होता है, जैसे आप उसको पे करते हैं वो इस सेक्शन में चला जाता है या फुलफिलमेंट के अंदर, मतलब प्रोसेसिंग के अंदर चला जाता है कि अब हमने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी। जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है और डिलीवर हो जाती है, फिर आपको वो डिलीवरी के सेक्शन के अंदर शो होना शुरू हो जाती है। और अगर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई अप्रूवल लेना पड़ता है, वो यहाँ पे शो हो जाती है, या कोई होल्ड आता है तो ये वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। लेट्स से अगर आप प्रिंटफुल के पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो होल्ड पे चला जाता है। सो यहाँ पे आपको इस स्क्रीन के अंदर आपको हर चीज़ वो नज़र आ रही होती है कि मेरे पास आज के दिन में कितने ऑर्डर आए हैं, कितने मैंने फुलफिल करने हैं और कितने मैंने फुलफिल कर दिए हुए हैं, और कौन सी प्रोडक्ट मेरी डिलीवर हो गया। लेट्स से आपका क्लाइंट आपको कहता है जी मेरी वो जो ऑर्डर नंबर फलां है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया, और आपने आके क्रॉस चेक किया जब भी तो फुलफिलमेंट के अंदर है, तो आप क्लाइंट को उस तरह गाइड कर सकते हैं कि अभी ये प्रोडक्ट जो है वो फुलफिलमेंट के अंदर है, 1-2 दिनों में आप तक आ जाएगा। और अगर आप डिलीवर के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये देखें प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको कुछ प्रोडक्ट जो है वो जो डिलीवर हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं कुछ ऑर्डर्स मेरे पास आए हैं जिसमें फुलफिल्ड लिखा हुआ है। सो अब मैं इनमें से एक ऑर्डर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें ये प्रोडक्ट है, अब ये शिप टू यूएस है, ये ऑर्डर नंबर आ गया, इसमें ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। देखें ये यूएसपीएस के थ्रू प्रोडक्ट को शिप किया गया, ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। ये जब तब आएगी जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर्ड के सेक्शन में आ जाएगी, फुलफिलमेंट में नहीं। जब आपके प्रोडक्ट डिलीवर्ड के सेक्शन के अंदर आ जाएगी वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे मेरे पास ऑर्डर है, प्रिंटफुल और मेरी वेबसाइट की इंटीग्रेशन थी और यहाँ मेरी प्लेटफॉर्म की इंटीग्रेशन थी, ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट की डिटेल्स है जिसमें उसका नाम है, उसका एड्रेस है और जो उसकी प्रोडक्ट है और जो आपने डिज़ाइन उसके अगेंस्ट इंटीग्रेट किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पे जब शो होगा तो आपसे प्रिंटफुल एक दफ़ा पूछेगा कि ऑल ओके, आप प्रोडक्ट को शिप करवाना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पे अब जब आप इस इंटरफेस के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको प्राइस शो होगी कि आपको बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ी है। ये पड़ी है मुझे $12.95, ये मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी है। इसमें शिपिंग का जो रेट मुझे पड़ा है वो 3.99 पड़ा है। टोटल जो कॉस्ट बनी है प्रोडक्ट की वो मुझे पड़ी है तकरीबन अराउंड $17 राउंड ऑफ करके। अब ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा था तकरीबन रिटेल के ऊपर
19.99 के ऊपर। सो आप यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट के पीछे कितना बचा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 19.99 पे ही सेल करें, आप इससे ज़्यादा में भी सेल कर सकते हैं। हम 24.99, 25 इस प्रोडक्ट इस रेंज में सेल कर रहे होते हैं। और मोस्टली जब हम 19.99 पे सेल कर रहे होते हैं तो हम कस्टमर से शिपिंग के चार्जेस लेते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली हमारा जब कस्टमर शिपिंग के चार्जेस ऐड करता है तो हमें तो बेस कॉस्ट पड़ी है $16 या $17। सो ऊपर वाला जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा हो जाता है, लाइक $9 to $10, समटाइम $9, समटाइम $8, समटाइम $10। इट डिपेंड करता है कि किस जगह से आपको ऑर्डर आ रहा है और कितनी उसके ऊपर टैक्सेशन लगी है। सो यहाँ पे जैसे ही आपके पास ये वाला इंटरफेस शो होता है, अभी ये तो क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका हुआ है, सो जब ये अंदर फुलफिलमेंट होता है वो इसी तरह का इंटरफेस होता है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ऑर्डर। तो आप जैसे ऑर्डर पे क्लिक करते हैं वो ऑलरेडी फुलफिलमेंट स्टार्ट कर देता है और आपकी 3 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर वो प्रोडक्ट शिप हो जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ प्रिंटफुल, और यहाँ जिसको हम कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। किस तरह आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल को स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं एक समरी दे देता हूँ दोबारा कि आपने सबसे पहले साइन अप करना है प्रिंटफुल के ऊपर। इसी तरह आपने कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी या तो वेबसाइट बनानी है या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, जैसे एटसी या अमेजोन के ऊपर। उसके साथ फिर आपने प्रिंटफुल को या किसी ऐसी थर्ड पार्टी जैसे प्रिंट ऑन डिमांड की जो वेबसाइट है उनको आपने इंटीग्रेट करना है। उस इंटीग्रेशन के बाद आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है उन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर और ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पे आपको प्रोडक्ट होंगे और आप उसको वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आपने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स लेके आनी है। जब आपके पास सेल्स आ जाएंगी उसके बाद आपके ऑर्डर्स आपके प्रिंटफुल के अंदर शो होंगे। उस ऑर्डर को आपने पहले ही पे करना है कस्टमर से। जब कस्टमर आपको पे कर देगा आपकी प्लेटफॉर्म के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद आपने आगे प्रिंटफुल को पे करना है कि ये मेरे बिहाफ के ऊपर आप प्रोडक्ट की प्रिंटिंग शिपिंग स्टार्ट करवा दें। सो 3 से 4 दिन मैक्सिमम लेंगे, आपकी प्रोडक्ट की प्रिंटिंग और शिपिंग भी कर देंगे। उसके बाद वो आपको डिलीवरी का जो भी जिस भी पार्टनर से वो डिलीवरी करेंगे वो आपको शो करा देंगे और वो आप कस्टमर्स को जाके वो शेयर कर सकते हैं ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल। आई होप सो कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू complete or give you complete detail about print on demand business model. So this is me, Abdullah, sign out.